भगवान शिव को अर्धनारीश्वर अवतार क्यों लेना पड़ा? आज हम आपको इसके पीछे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान शिव ने अनेक रूप धारण किए हैं। उनकी अनेकों रूपों में पूजा की जाती है। उन्हीं में से एक अवतार अर्धनारीश्वर अवतार है, जिसका अर्थ है आधा भाग स्त्री का और आधा नर रूप में भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी शिव के साथ अपने भक्तों को दर्शन देते। ऐसे ही मान्यता है कि भगवान शिव और शक्ति ने एक साथ मिलकर इस संसार की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी को वरदान दिया। पुराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान ने परमपिता ब्रह्मा जी की कठोर आराधना से प्रसन्न होकर धारणा की। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति करने का विचार मन में ग्रहण कर भगवान शिव की अर्धनारीश्वर रूप परम शक्ति रूप से दोनों का संयुक्त रूप से शिव को हृदय में ध्यान कर मग्न होकर तपस्या करने लगे। भगवान ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या को देखकर देवादिदेव भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के समक्ष प्रस्तुत हुए। ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्मृति करने लगे और अत्यंत मधुर वाणी में ब्रह्मा जी से कहा, मैं तुम्हारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण रूप से जान गया हूँ। प्रजा की उत्पत्ति के लिए तुमने इस समय मेरे अर्धनारीश्वर रूप तपस्या की है। उस तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनवांछित वरदान दे रहा हूँ। परम दयालु कृपा निधान भगवान शिव के यह मधुर वचन सुनकर देवादिदेव भगवान शिव ने अपने वाम यानी बाएं हाथ भाग से देवी पार्वती को प्रकट कर ब्रह्मा जी के समक्ष प्रस्तुत कर लिया। माँ पार्वती की शोभा अपरंपार थी। उनका रूप मनोमोहक था। शिव से अलग हुई परम शक्ति माँ भगवती को देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्नचित आश्रुपूरित आँखों में यानी आंसुपूर्वक आँखों में भगवती की प्रार्थना करने लगे। हे माते, देवादिदेव शिव अत्यंत दयालु कृपा निधान दया के सागर हैं। भगवान भोले नाथ ने ही मुझे उत्पन्न किया है और उन्हीं परमात्मा शिव ने इस संसार की रचना का कार्यभार दिया है। हे माते, मैंने ब्रह्मा जी अपने मन से सभी देवताओं तथा सृष्टि की उत्पत्ति करने की बार बार प्रयास किया है,
परंतु मैं उसमें असमर्थ रहा, क्योंकि मैं मैथुनी दृष्टि से ही अपने समस्त प्रजा की उत्पत्ति करना चाहता हूँ। आप की उत्पत्ति से पहले मैंने देवादिदेव शिव के शरीर से स्त्री की उत्पत्ति नहीं हुई है, इसलिए मैं उस स्त्री कुल की रचना करने में असमर्थ रहा हूँ। सभी शक्तियाँ आपसे ही उत्पन्न होती हैं। यह संपूर्ण संसार आपकी ही रचना से फलीभूत हो सकता है। आप ही देवी सभी का कल्याण करें। हे माते, इस चराचर जगत की उत्पत्ति करने के लिए, स्त्री जाति की रचना करने के लिए मुझे में सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हे शिव प्रिय, मुझे वरदान दीजिए। मैं आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे देवी, मैं आपसे एक बार और मांगता हूँ। आप कृपा कर मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हाँ, जगत जननी माता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे देवी, हे माँ, इस संसार की उत्पत्ति के लिए आप अपने एक रूप में मेरे पुत्र दक्ष की कन्या पुत्री रूप में जन्म लेकर मेरी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने की कृपा करें। तब माँ पार्वती जी ने ब्रह्मा जी को तथास्तु कहकर उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए राजा दक्ष के घर में जन्म लेने का वर दिया। तब ब्रह्मा जी अपनी मनोकामना के पूरी होने पर बहुत प्रसन्न हुए और इस सृष्टि की रचना करने लगे। इस प्रकार मैंने आपसे शिव जी के अत्यंत उत्तम, मनोहर तथा भक्तों के परम मंगलमय प्रदान करने वाले इस आदि नारी अवतार के बारे में बताया है। जो भक्त इस अर्धनारीश्वर अवतार रूप को पढ़ता या सुनता है, तो वह इस संसार में समस्त सुख भोग कर अंत में भगवान शिव के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। जो भी गलतियां हुई हों उन्हें क्षमा करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।